Hello dear बच्चों, today we are going to discuss the question answer of the white elephant and this is chapter number 1 taken from English Alive Literature Reader Collins class 5. So let's start. This is part 1. Mark the sentence as true or false. Number 1. A herd of 80,000 animals lived at the foothills of the Himalayas. This is true. Number 2. The white elephant's mother was lame. This is false. As she was not lame, she was blind. The white elephant left his herd because he was disappointed with their dishonest behavior. Yes, this is true. The forester lost his way in the jungle one day. True. Number 5. The white elephant went with the king because he was scared. No, this is false. 6. The king did not want to let the white elephant return to his mother. This is false. Now, section B. Read the descriptions and say whom they describe. अब बच्चों इस पार्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है. अब हमें बताना है किसके बारे में ये बात कही गई है. नंबर 1. He was a majestic animal. He loved his mother very much and took great care of her. He did not want to harm anyone. तो बच्चों ये है white elephant के बारे में. Yes. Now number 2. They were greedy and selfish. They took something that was meant for a poor old elephant and ate it up themselves. तो बच्चों ये किसको कहा गया है कि वो लालची हैं, खुदगर्ज हैं और वो पुअर एलिफेंट के लिए जो भी देते हैं उसका जो एलिफेंट था वाइट एलिफेंट लेकिन वो खा जाते थे. तो ये किसके लिए बोला गया है? द हर्ड ऑफ ग्रीडी एलिफेंट. जितने भी लालची एलिफेंट्स थे उनके बारे में ये कहा गया, उनके झुंड के बारे में. हर्ड बच्चों आपको पता है ना, हर्ड मीन्स झुंड होते हैं. नंबर 3. He was ungrateful and selfish. He cheated an animal that had helped him in need. Yes, this is अबाउट द फॉरेस्टर. ये उस फॉरेस्टर के बारे में बताया गया है कि वो अनग्रेटफुल था, सेल्फिश था और उसने सफ़ेद हाथी के साथ चीटिंग की थी. येस. नंबर 4. ही वॉज अ काइंड पर्सन. बहुत दयालु आदमी है. ही वॉज अ गुड लिसनर एंड अ फ्रेंड. ही वॉज अ ट्रू लीडर. किसके बारे में है? द किंग, राजा के बारे में. Number 5. She was blind and helpless. She truly loved her son and was broken-hearted when he was taken away from her. So this is about white elephant's mother. Yes, ये white elephant की जो mother थी उनके बारे में ये कहा गया है. तो यहाँ तक clear है बच्चों? Now the C section is answer the questions briefly. Question number 1. Where did the white elephant live at the beginning of the story and with whom? तो बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वाइट एलिफेंट शुरुआत में, इस कहानी की शुरुआत में किसके साथ रहता था और कहाँ पर? तो आंसर इज एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द वाइट एलिफेंट लिव्ड एट द फुट हिल्स ऑफ द ग्रैंड हिमालयाज एंड विद हिज मदर. तो वो अपनी एक ब्लाइंड मदर के साथ ग्रैंड हिमालयस के फुट हिल्स में रहता था. क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड द वाइट एलिफेंट लीव हिज हर्ड. वाइट एलिफेंट ने अपना झुंड क्यों छोड़ दिया? आंसर इज द वाइट एलिफेंट लेफ्ट हिज हर्ड बिकॉज दे वर ग्रीडी डिसऑनेस्ट एलिफेंट्स हु चीटेड ऑन हिम. वाइट एलिफेंट ने इसलिए झुंड छोड़ा क्योंकि वो जितने भी हाथी थे, जितने झुंड में हाथी थे वो सभी लालची थे और बेईमान हाथी थे जिन्होंने उनके साथ धोखा किया वाइट एलिफेंट के साथ. क्लियर अप टू हियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3. How did the white elephant help the forester? White elephant ने उस forester के साथ जो जंगल में रास्ता भटक गया था उसके साथ उसको कैसे हेल्प की? Answer is the white elephant helped the forester by showing him path out of the forest to the city. तो बच्चों जो white elephant था वो जंगल में उसे चप्पे चप्पे का पता था, ठीक है. तो उसने जब देखा कि उस फॉरेस्टर को रास्ता नहीं मिल रहा है तो उसने उसको रास्ता दिखाया. तो ऐसे उसने उसकी हेल्प की. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डिड द फॉरेस्टर टेल द किंग अबाउट द वाइट एलिफेंट? व्हाट डज इट टेल अस अबाउट हिम? तो फॉरेस्टर ने राजा को बता दिया वाइट एलिफेंट के बारे में. क्यों बताया और इससे हमें फॉरेस्टर के बारे में क्या पता चलता है? आंसर इज द फॉरेस्टर टोल्ड द किंग अबाउट द वाइट एलिफेंट टू गेट रिवॉर्डेड बाय द किंग.
अब फॉरेस्टर ने सोचा मैं वाइट एलिफेंट के बारे में अगर बता दूंगा राजा को तो मुझे तो इनाम मिल जाएगा. हिज दिस एक्ट शोज दैट ही वॉज अनग्रेटफुल, ग्रीडी एंड सेल्फिश. तो हमें उसके इस काम से क्या पता चलता है जो उसने ऐसा किया कि वो एक तो कृतघ्न था, उसने एहसान नहीं माना हाथी का, और वो लालची था और खुदगर्ज था. क्वेश्चन नंबर 5. द वाइट एलिफेंट गोज अवे पीसफुली विद द किंग एंड हिज मैन. जो वाइट एलिफेंट है वो शांति से, आराम से राजा के साथ और उसके आदमियों के साथ चला गया. वाई डज ही डू सो. उसने ऐसा क्यों किया. वट क्वालिटी डज ही शो बाय डूइंग सो. और क्या उसने क्वालिटी दिखाई ये करके. द आंसर इज द वाइट एलिफेंट गोज विद द किंग विद हिज मैन पीसफुली. राजा और उसके जो आदमी आए थे उनके साथ सफ़ेद हाथी जो है आराम से चला गया, शांति से. बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू हार्म एनी वन. क्योंकि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था. एंड ही वॉज अ पीस लविंग एलिफेंट. वो शांति प्रिय हाथी था. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड द किंग एंड द एलिफेंट कंटिन्यू देयर फ्रेंडशिप इवन आफ्टर द एलिफेंट रिटर्न टू हिज मदर. अब बच्चों राजा के साथ तो एलिफेंट की दोस्ती हो गई थी, वाइट एलिफेंट की. अब उन्होंने ये दोस्ती कैसे बरकरार रखी एलिफेंट के वापस चले जाने के बाद भी. ठीक है. आंसर इज इवन आफ्टर द एलिफेंट रिटर्न टू हिज मदर द किंग ऑफन विजिटेड हिम इन द फॉरेस्ट. तो राजा क्या करता था, कभी कभी जंगल में वाइट एलिफेंट से मिलने चला जाता था. ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये क्वेश्चन आंसर है. अब हम करेंगे वोकैबुलरी सेक्शन. अब बच्चों हम करते हैं वोकैबुलरी सेक्शन. सर्कल द ओड वर्ड आउट इन ईच सेट ऑफ वर्ड्स. अब इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं तो बच्चों आपको कोई ओड वर्ड जो लगेगा उसको आपको सर्कल करना है. तो नंबर 1 ग्रैंड, मैजेस्टिक, मैग्निफिशेंट एंड शैबी. तो इन सब में से सबका मतलब एक जैसा है. मैग्निफिशेंट, मैजेस्टिक, ग्रैंड, महान. लेकिन शैबी जो है, शैबी मतलब टूटा फूटा यानी बिखर जाना, दैट इज शैबी. तो ये अलग है वर्ड. नंबर 2 डिसऑनेस्ट, बेईमान, ग्रीडी लालची, सेल्फिश खुदगर्ज, एंड और ये थर्स्टी, थर्स्टी मतलब प्यासा. तो ये इन सब से वर्ड ये अलग मीनिंग है. सो दिस वन इज ओड वन आउट. नंबर 3 अबेंडन, एक्सेप्ट, रिसीव, वेलकम. अब बच्चों देखो एक्सेप्ट स्वीकार करना, रिसीव करना पा लेना या प्राप्त कर लेना, वेलकम मतलब आपका स्वागत. तो इन सब का मीनिंग लगभग एक जैसा होता है. लेकिन अबेंडन, अबेंडन मतलब होता है छोड़ा हुआ. तो ये ऑड वन आउट है. नंबर 4 इज एग्रेसिव, क्वाइट, वायलेंट एंड वाइल्ड. तो बच्चों वाइल्ड जंगली, वायलेंट एकदम हिंसक, और एग्रेसिव बहुत गुस्से वाला. तो इन सब का मीनिंग लगभग एक जैसा है. लेकिन क्वाइट जो है दैट मीन्स शांत एकदम. तो क्वाइट इज ऑड वन आउट. नाउ नंबर 5 कंपैशनेट, हार्श, काइंड, थॉटफुल. अब काइंड, थॉटफुल एंड कंपैशनेट इन सब का मीनिंग है लगभग जैसे दयालु, कृपालु और काफ़ी काइंड हार्टेड मतलब. और बाकी जो हार्श है, हार्श का मतलब है बहुत ही रूड होना. ठीक है. नाउ नंबर 6 इज पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी, रिचेस, वेल्थ. तो बच्चों प्रॉस्पेरिटी संपन्नता और रिचेस अमीर, वेल्थ मतलब धन. तो इन सब का मीनिंग एक जैसा है. लेकिन पॉवर्टी जो है उसका मतलब है गरीबी. तो पॉवर्टी इज द ऑड वन आउट. ठीक है बच्चों. नाउ नेक्स्ट B. Question B is the king lived in a palace and the elephant lived inside a cave in a jungle. तो बच्चों राजा जो महल में रहता था और जो है एलिफेंट है वो एक गुफा में रहता था जंगल में. डू यू नो व्हाट पीपल अराउंड द वर्ल्ड कॉल देयर होम्स. तो आप जानते हैं कि संसार में लोगों के घरों को वो अपने घरों का क्या क्या नाम दे रखा है. अनस्क्रैम्बल द नेम्स ऑफ द हाउस होम्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. अब नेक्स्ट पेज पे कुछ घरों के पिक्चर्स दिए हुए हैं बच्चों और वहाँ पर अनस्क्रैम्बल नेम्स उनके दिए हैं, हमें ठीक करके लगाने हैं. यू कैन यूज़ एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट फॉर हेल्प. ठीक है, लेट्स डू दैट. नंबर 1 इज दिस इज अ ट्रेडिशनल कोरियन हाउस. तो यहाँ पे नीचे उन्होंने अनस्क्रैम्बल करके दिया हुआ. ये कोरियन हाउस को क्या कहते हैं. हैनॉक, HANOK. क्लियर, यू कैन सी द पिक्चर. Number 2 is this is a temporary winter shelter built by Inuit hunters for their families before going on a hunting trip. Hunting trip पे जाने से पहले एक ही temporary winter का shelter होता है hunters का, hunter families का. तो इसको क्या कहते हैं. इग्लू, IGLOO.
Number 3, this is a traditional Indonesian house. It is a huge boated shaped roof. ये ट्रेडिशनल इंडोनेशिया का हाउस है, इसकी बहुत बड़ी जो है बोट शेप्ड रूफ है. तो इसका आंसर इज टोंगकोनन, TONGKONAN. क्लियर. नंबर 4, दिस इज़ अ ट्रेडिशनल चाइनीज़ हाउस. ये चाइनीज़ हाउस है बच्चों, पिक्चर में आप देख सकते हैं. दिस हाउस हैज़ अ कोर्ट यार्ड सराउंडेड बाय बिल्डिंग्स ऑन ऑल साइड. तो चारों तरफ बिल्डिंग और कोर्ट यार्ड है इधर. तो इसका आंसर इज शियोयोन, SIHEYUAN. यहाँ तक हो गया. Number 5, these are conical tents made of skins, cloth or canvas on a frame of poles. It originated in North America. North America में originate हुआ था. और ये conical tent टाइप होते हैं बच्चों. ये स्किन से या क्लोथ से, कैनवास से घर बनाए जाते हैं. तो इसका आंसर इज टेपे, TEPEE. क्लियर. ठीक है बच्चों, यहाँ तक था ये. वोकैबुलरी सेक्शन भी हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है एंड क्वेश्चन आंसर ऑल्सो. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.